अच्छा सृष्टि, शादी से पहले कोई अफेयर वगैरह? नहीं, मेरा कहने का मतलब है उस उम्र में तो होता ही था ना, तो अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था या कुछ था तो बता सकती हो, अब तो इट्स फाइन। कुछ भी नहीं विनायक। आपका था क्या? मैं तो हमेशा से पढ़ाई में लगा रहा, तुम तो जानते हो। और अब जब विनायक सृष्टि से सवाल किया है तो सृष्टि को भी सवाल तो पूछना ही है। अब तो कॉफी भी कहीं कड़वी नहीं लगने लगी है उसे। हैरानी की बात है सृष्टि कि तुमने ही मुझे कई चीजों पर फोकस करना सिखाया, और तुम्हें देखते ही मेरा फोकस बिगड़ जाता था। मैं एक पतंगे की तरह तुम्हारे पीछे भागता था, वो पतंगा जो एक आग के पीछे भागता और आग में ही झुलस जाता है। और मैं आज भी भाग रहा हूं तुम्हारे पीछे। आप जल रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने विनायक, आप जल रहे हैं। हाँ सृष्टि, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे प्यार में जल गया मैं। हाँ लेकिन ऐसा क्यों कहा आपने विनायक? लोग तो प्यार में खिल भी जाते हैं। हाँ बट सार्केज्म नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। और अब जहां सृष्टि विनायक की इन बातों से खुद उलझ सी जाती है, वहीं विनायक अपने जज्बात को सामने तो रख रहा है। आखिर शादी एक अटूट बंधन होता है विश्वास का, पर यहाँ तो बहुत कुछ अधूरा रह गया। वैसे सच कहूँ तो आज भी तुम जब तैयार होकर आती हो ना तो मेरी धड़कनें रुक सी जाती है। बस 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 हो गई तारीफ। अरे जो सच है वही कह रहा हूँ सृष्टि। और ये सच इतने सालों से तो नहीं कहा आपने? हाँ वो इसलिए क्योंकि पहले मैं डरता था सब कहने से, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मेरा तो छोड़ो, तुम्हारे और भी जो दीवाने थे वो जब तुम्हें देखते होंगे तो उनकी इतनों की धड़कनें रुक चुकी होगी सृष्टि, नहीं? हो सकता है विनायक। I mean, फैंस थे, चाहने वाले थे, वेल विशर्स थे बहुत सारे, लेकिन मेरा कभी किसी पे ध्यान नहीं गया। अच्छा सृष्टि, वो तुम्हें याद है शादी के बाद तुम किसी ट्रेनिंग के लिए गई थी बहुत महीनों के लिए? और अब बड़े ही तरीके से विनायक अब सृष्टि से वो वक्त का याद दिलाता है जब सृष्टि उसके साथ गद्दारी की थी प्यार में। और अब सृष्टि सतर्क हो गई है। क्या जवाब देना है इस सवाल का उसे? मालूम बात ये सब क्यों पूछ रहे विनायक? अब मुझे टेंशन हो रही है। ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? तुम्हें याद नहीं सृष्टि, जब अर्शी छोटी थी तुमने कहा था तुम्हें अपने गुरुजी के पास जाना है ट्रेनिंग के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है, और फिर कई महीनों तक ट्रेनिंग करती रही और फिर बहुत दिनों बाद घर वापस लौटी। हाँ हाँ हाँ, याद आया। राइट, गुरुजी के पास गई थी ट्रेनिंग के लिए, करेक्ट। हाँ तो वो गुरुजी तुम्हारे बृजभूषण जी ही थे। और आज सबको नचाने वाली सृष्टि को विनायक अपने लपेट में ले तो रहा है, पर सृष्टि अब और भी चौकन्नी हो गई है कि आज ही क्यों ऐसे सवाल। ऑफ कोर्स गुरुजी के पास ही गई थी मैं इसलिए पूछा, इतने दिनों बाहर थी तो शायद किसी और गुरुजी के पास भी जा सकती हो तुम। नहीं विनायक, वही तो मेरे गुरु थे, तो उन्हीं के पास गई थी। और अगर किसी और के पास गई भी थी तो भी आप इतने सालों बाद मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हैं? वो बातों से बात निकलती गई तो इसलिए पूछ लिया मैंने। और हाँ, वो 1 साल तुम घर से बाहर थी ना, और वापस लौट के भी नहीं आना चाह रही थी तुम। मैंने कोशिश की कि मैं वहां पर आ जाऊं, लेकिन तुमने मना कर दिया। उस वक्त सच कहूं तो बहुत हर्ट फील हुआ था मुझे, बट तुमने कहा कि तुम्हारी कोई साधना है वो भंग हो जाएगी, इसलिए मत आइए। तो हाँ, गुरुजी वही कहते थे ना कि मन को भटकने नहीं देना चाहिए, साधना टूटनी नहीं चाहिए। किसी मकसद से गई थी मैं। ऑफ कोर्स। और अब बातों ही बातों में सृष्टि कितनी अनकंफर्टेबल हो गई है विनायक के सवालों से, ये उसके चेहरे पर अब साफ नजर आ रहा है। पर विनायक के मन में जो बातें हैं सालों से,
दर्द है, उसका क्या? अच्छा, वो उर्वशी तब कहाँ थी? मतलब? तो इतना हैरान परेशान क्यों हो जाती हो हर बात पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अचानक से उर्वशी की बात। हाँ, क्योंकि उस वक्त तुम उर्वशी के टच में थी, उससे बात करती थी, इसलिए पूछ लिया। तो उस वक्त उर्वशी कहाँ पर थी? वही होगी कहीं, मुझे कैसे पता होगा? हाँ, उर्वशी का तो अफेयर चल ही रहा था ना, तो उसी के साथ होगी वो। और प्लीज विनायक, उर्वशी की बातें नहीं, प्लीज। अच्छा सृष्टि, एक बात समझ में नहीं आई मुझे। इतने सारे अफेयर्स थे उर्वशी के, लेकिन शादी किसी एक से भी नहीं की उसने। और अब जिस उर्वशी को लेकर सृष्टि ने विनायक तक को घेरे में लिया था पहले, आज विनायक ये सवाल पूछकर उसे और भी चौंका देता है। अच्छा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि जनक ही बृजभूषण जी की बेटी थी? नहीं, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि नूतन भी तो अब सामने आ गई ना, दोनों हमशक्ल हैं, और उसी तरह हमशक्ल जैसे वो दोनों भाइयों की शक्ल एक सी है। तो अब तो मुझे यकीन हो गया है कि बृजभूषण ही जनक के पिता हैं। पर पता नहीं तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि उर्वशी ने जिंदगी भर झूठ बोला है, वो बृजभूषण जी को स्कैंडल में फंसा रही है। बट अब तो मामला ही उल्टा हो गया। मुझे लग रहा है बृजभूषण ने सच में बहुत बुरा किया, अपनी बेटी को नहीं अपनाया। मैं भी शॉक्ड ही हूँ। मैंने तो आंख बंद करके बृजभूषण पे विश्वास किया था ना। और तुमने उर्वशी पे कभी विश्वास नहीं किया। अब मुझे कैसे पता होगा विनायक? और आज विनायक अपनी बीवी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जिस औरत से वो बेइंतहा प्यार करता रहा, उस औरत ने आखिर क्या सिला दिया अपने प्यार का, उसे तो कहीं का नहीं छोड़ा सृष्टि ने। मैंने तो बृजभूषण पे ही भरोसा किया। अब मैं ये कैसे सोच सकती हूँ कि बृजभूषण जी मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलेंगे? हाँ, अच्छा, बृजभूषण जी ने अपने ही बच्चे को ठुकरा दिया, ये भी तो एक सवाल है ना। उन्होंने उर्वशी से शादी क्यों नहीं की, पूरी लाइफ कुंवारे क्यों रहे? कोई तकलीफ थी क्या उन्हें? हाँ, मुझे कैसे पता होगा? वो अलग इंसान है, उनकी लाइफ है, मैं अलग हूँ। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है, मैं बृजभूषण से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी सृष्टि, ये सारी गुत्थी तो तभी सुलझी ना जब दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ। और देखो नूतन ने कितने तरीके और सलीके से अपने पिताजी के बारे में बताया। सृष्टि, तुम्हारे गुरुजी वो तो फ्रॉड ही निकले। और अब विनायक सृष्टि से अपेक्षा तो कर रहा था कि अपने रिश्ते के ही खातिर सही कभी तो सच उगलेगी सृष्टि भी, पर सृष्टि तो पत्थर दिल निकली। उसने सिर्फ अपने आप से प्यार किया क्योंकि वो तो खुदगर्ज है। विनायक का प्यार तो कभी समझ ही नहीं पाई वो, तभी तो आज उलझ सी गई है अपने ही जाल में, अपने ही पति के हाथों। तो अब आगे भी क्या होने वाला है इन दोनों के बीच, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।